प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी संचालन एवं प्रबंधन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंपनी का संचालन, डायरेक्शन ऑफ कंपनी। संचालन क्या होता है? कंपनी भी एक मनुष्य के समान ही है। जैसे मनुष्यों को अपना जीवन जीने के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंपनी को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके संचालन की, उसके देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उसकी देखभाल करने के लिए जिस आदमी को नियुक्त किया जाता है उसको बोलते हैं संचालक या डायरेक्टर, जो कंपनी को दिशा निर्देशित करता है, डायरेक्शन देता है। क्योंकि कंपनी की जो अंशधारी होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, वह इधर भीतर बिखरे रहते हैं, उनकी रुचि, प्रबंधन क्षमता, कुशलता भिन्न भिन्न है, जो संचालन करने के लिए योग्य नहीं है। अतः कंपनी के संचालन के लिए अलग से आदमी नियुक्त किया जाता है, जिसे कंपनी का संचालक या डायरेक्टर कहते हैं। संचालकों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से होता है जिनकी नियुक्ति कंपनी का प्रबंध करने के लिए की जाती है। संचालकों की नियुक्ति, संख्या, उनके अधिकार, उनके दायित्व, कर्तव्य, उनकी परिसर आदि का निर्धारण कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्गत होता है। संचालकों का प्रभावशाली, विद्वान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी व व्यावसायिक कार्यों में कुशल होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा संचालक होगा वैसा ही कंपनी का मार्गदर्शन करेगा, वैसे ही कंपनी उन्नति करेगी। संचालकों की संख्या, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी और जिसमें निजी कंपनी सहायक होती है, कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। और जो ऐसी निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है, उसे कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। हालांकि अधिकतम सीमा में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 12 से अधिक संचालक रखने के लिए कंपनी को केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, जबकि यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी कंपनी तथा ऐसी निजी कंपनी पर लागू नहीं होती जो कि किसी सार्वजनिक कंपनी सहायक कंपनी नहीं है। संचालकों की नियुक्ति, संचालकों की नियुक्ति कैसे की जाती है? प्रथम संचालक की नियुक्ति प्रवर्तक के द्वारा की जाती है। उसके पश्चात कंपनी की साधारण सभा द्वारा नियुक्ति की जाती है। तीसरा, संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति की जाती है। संचालक मंडल द्वारा भी 3 दिशाओं में की जाती है। नंबर 1, कोई स्थान रिक्त हो गया, कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, कोई दिवालिया घोषित हो गया, उस स्थिति में। दूसरा, अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति, कंपनी अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करके अतिरिक्त संचालक नियुक्त कर रही है, लेकिन इनकी संख्या जो अंतर नियम में निहित संचालकों की संख्या उससे अधिक न हो। वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति, यदि कोई संचालक 3 माह तक अनुपस्थित रहता है, अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, उसके स्थान पर वैकल्पिक संचालक कोई दूसरा संचालक की नियुक्ति की जाती है। चौथा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्ति, जो अल्प मत वाले अंशधारी हो, जो कम संख्या में अंशधारी होते हैं, उनके लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यवस्था की गई है। अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर कोई अथवा उसकी सहायक निजी कंपनी अनुपात प्रतिनिधि पर भी 2/3 संचालकों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन यह उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। 5वां, अन्य पक्षों द्वारा नियुक्ति, अन्य पक्ष जैसे कंपनी के ऋणदाता व्यक्ति, बैंकिंग या वित्तीय निगम, ऋण पत्रधारी तथा व्यापार विक्रेता आते हैं। इन व्यक्तियों, संस्थाओं को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। 6वां होता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, कंपनी में कम से कम 100 सदस्यों तथा अथवा मताधिकार के 1/10 भाग नियंत्रण रखने वाले सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर केंद्र सरकार अधिक से अधिक 2 संचालक केवल 3 वर्ष की नियुक्ति अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है। कंपनी कम से कम 100 सदस्य हों अथवा जो मताधिकार है उनका 1/10वां भाग अगर प्रार्थना पत्र देता है केंद्र सरकार हो, तो केंद्र सरकार भी 3 वर्ष के लिए 2 संचालक नियुक्त कर सकती है। संचालक की नियुक्ति के संबंध में प्रतिबंध, जो संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या क्या प्रतिबंध है? एक तो कोई व्यक्ति विशेष होना चाहिए, कोई भी संस्था, फर्म संचालक नहीं हो सकती, इसके लिए व्यक्ति होना आवश्यक है। नंबर 2, 20 कंपनियों से अधिक का संचालक, कोई व्यक्ति 20 कंपनियों से अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता। नंबर 3, अवयस्क का संचालक न बनना, संचालक बनने के लिए वयस्क होना अनिवार्य है, कोई भी अवयस्क व्यक्ति संचालक नहीं बन सकता। सभाओं में अनुपस्थित रहना, कोई भी व्यक्ति जो लगातार 3 संचालक मंडल की सभाओं में या 3 माह तक संचालक मंडल की बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहता है, वह संचालक के पद पर नहीं रह सकता। योग्यता अंश संबंधी प्रतिबंध, कोई व्यक्ति जो संचालक के रूप में नियुक्त होने के 2 माह के अंदर अपने योग्यता का अंश कार्य नहीं कर लेता, तो संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता। संचालक का पद ग्रहण करने के अयोग्य न होना,
किन किन शर्तों में, किन किन स्थितियों में अयोग्य हो सकता है? यदि वह न्यायालय के अनुसार पागल हो, न्यायालय के अनुसार दिवालिया हो, दिवालिया घोषित होने के बाद आवेदन किया हो, नैतिक अपराध के लिए 6 माह की सज़ा पाई हो, और या उसने करे गए अंशों की याचिका राशि का 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी भुगतान न किया हो, न्यायालय के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उसे संचालक नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया हो, या उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। इन स्थितियों में किसी भी संचालक की नियुक्ति नहीं हो सकती।